केरल और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य की बोरोइंग लिमिट्स यानी कि केंद्र से राज्य जो कर्ज लेते हैं उसकी सीमा को लेकर आमने सामने है यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार और केरल सरकार के बीच में कर्ज को लेकर जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है उसकी क्या स्थिति है और केरल आखिर इतने कर्ज में कैसे फंस गया और उसे और अधिक कर्ज की जरूरत क्यों है। क्या अधिक कर्ज केरल को कहीं और मुसीबत में डाल सकते हैं? आज के वीडियो में हम यह सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले केरल के सीएम विजयन ने विपक्ष शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और केंद्र के कदमों को राजनीति से प्रेरित गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ बताया था। पिछले वर्ष के अधिकांश समय में केरल सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों ने राज्य को वित्तीय संकट की ओर धकेल दिया है। दिसंबर में राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया और दावा किया कि यदि क्षति को रोका नहीं गया तो वादी केरल राज्य अपने अल्प संसाधनों के साथ दशकों तक इससे उबर नहीं पाएगा। फरवरी 2024 में अदालत द्वारा मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली और भगवंत मान पंजाब सहित विपक्षी शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में विजयन ने केंद्र की कार्रवाइयों को गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित बताया। ये तो रहा अभी तक की घटना का अपडेट, लेकिन हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर केरल वित्तीय संकट से क्यों जूझ रहा है। 15वें वित्त आयोग ने 2023 से 24 वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3% शुद्ध उधार सीमा निर्धारित की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में स्पष्ट किया था कि 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में केरल के लिए यह 32,442 करोड़ रुपए होगा। इस बीच केरल का दावा है कि केंद्र ने पिछले साल मई और अगस्त में अपनी उधार सीमा में कटौती की, जिससे राज्यों की उधार सीमा घटकर 15,390 करोड़ रुपए हो गया। वित्त आयोग ने अपनी ओर से केरल को अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्य के रूप में नामित किया है, जो वेतन और पेंशन जैसे दैनिक खर्चों का भुगतान करने के लिए अक्सर केंद्र सरकार से उधार लेता है। आयोग ने यह भी कहा कि केरल ने अपने कुल राजस्व व्यय का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत वेतन पर खर्च किया, जो लगातार बढ़ रहा है। केरल का दावा है कि केंद्र करों में उसका उचित हिस्सा रोक रहा है। कुछ न्यूज़पेपर और मीडिया हाउसों ने पहले बताया था कि केरल सरकार ने राज्य के वित्त पर आरबीआई की एक रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि एकत्र किए गए कर में प्रत्येक 100 रुपये के लिए केंद्र राज्यों को औसतन 35 रुपये प्रदान करता है। हालांकि केरल सरकार का दावा है कि उसे केंद्र को भेजे गए करों में प्रत्येक 100 रुपये पर केवल 21 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 2017 मुआवजे की समाप्ति ने केरल में राजस्व संग्रह पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया था तो यह इस आश्वासन के साथ किया गया था कि केंद्र अगले 5 वर्षों के लिए राजस्व संग्रह में कमी के लिए राज्यों को मुआवजा देगा और इस समझ के साथ कि इस अवधि के अंत तक वार्षिक कर वृद्धि दर में वृद्धि होगी। हालांकि महामारी ने विकास की किसी भी धारणा को समाप्त कर दिया और जीएसटी मुआवजे की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई। केरल सरकार ने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि केरल की नेट उधार सीमा को लागू करना और कम करना असंवैधानिक है, क्योंकि राज्य का सार्वजनिक ऋण राज्य सूची में शामिल विषय है और केंद्र सरकार राज्यों की उधार लेने की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती है। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि वित्तीय संकट को टालने के लिए तत्काल 26,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। केरल 13,608 करोड़ रुपए का हकदार था और संकट को टालने के लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने केंद्र की ओर से अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर विचार किया और अंतरिम राहत के अनुरोध से परे इसे सुना तो यह दूसरे राज्यों के लिए भी अदालत का रुख करने के लिए एक उदाहरण का काम करेगा और अन्य राज्य भी इस तरह की डिमांड के लिए कोर्ट में आ जाएगी और इसे एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ केंद्र सरकार पर पड़ सकता है और देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। 13 मार्च को
एएसजी वेंकटरमन अदालत में लौटे और कहा कि केंद्र कई शर्तों के साथ 5,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह राशि 2024 से 25 वित्तीय वर्ष में केरल की शुद्ध उधार सीमा से काट ली जाएगी। लेकिन केरल की ओर से सिब्बल ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे बिना किसी शर्त के पैसे के हकदार हैं और कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अदालत 21 मार्च को मामले की सुनवाई जारी रखेगी और फिलहाल इस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन क्या राज्यों को उनके लिमिट से अधिक कर्ज लेने की अनुमति देनी चाहिए? क्योंकि यह लिमिट वित्त आयोग की तरफ से लगाई जाती है और यह एक फार्मूले के अनुसार होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि फार्मूला सब पर एप्लीकेबल होता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।